Student, myself Rajनीश and today I discuss about the step response of an RL circuit। तो आज जो हमारे पास है ना स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एन RL सर्किट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मेरे पास क्या है कि अगर हम थोड़ा सा थ्योरी वाइज जाए तो कंसीडर द RL सर्किट गिवन फिगर। अपने पास क्या है, एक सर्किट गिवन है। ये सर्किट क्या है, RL सर्किट है जिसमें रसिस्टर है और इंडक्टर सर्किट है, ठीक ना। और स्विच क्या है कि क्लोज हो रहा है T0 पर। तो इंडक्टर के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो I कर रहा है और VS हो रहा है। तो ये मेरे पास एक सर्किट है। लेकिन क्या है इनकी, जब हम स्टेप रिस्पांस की बात करें तो VS हमारे पास ना वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स को हम, या अगर ये वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स हो तो हम उसको क्या करते हैं ना, U(t) से मल्टीपल करते हैं। तो मतलब क्या है कि मेरे पास ना उसको रिप्लेस करते हैं हम लोग, ये स्टेप रिस्पॉन्स से रिप्लेस करते हैं। तो वी कैन रिप्लेस द सर्किट इन दिस फिगर। तो इस सर्किट को रिप्लेस, आवर गोल क्या है कि अगेन आवर गोल फाइंड टू द इंडक्टर करंट I द सर्किट रिस्पॉन्स I एज ए सर्किट रिस्पॉन्स रैदर देन द अप्लाई किरचॉफ लॉ। हम लोग किरचॉफ करंट लॉ को ना अप्लाई करते हुए हम लोग जो इक्वेशन 7.50 और 7.73 में जो देखते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस, हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट रिस्पांस अगर कोई सिस्टम का ना, तो आफ्टर जो आई ऑफ, जब हम इसको रिप्लेस करते हैं सर्किट को वी एस सोर्स वोल्टेज को ना, वी एस मल्टीपल ऑफ यू टी, तो ये स्टेप रिस्पांस होता है आर एल सर्किट का। तो देन हमारे पास जो करंट फाइंड आउट होगा, तो करंट मेरे पास क्या होगा, दैट इज़ द ट्रांजिएंट रिस्पांस और द स्टेडी स्टेट रिस्पांस, दैट इज़ कंप्लीट रिस्पांस। तो यही मेरे पास आई ऑफ कंप्लीट रिस्पांस इज इक्वल टू ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस, जो कि हम लोग आरसी सर्किट में देख के आ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिएंट रिस्पांस जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डिकेइंग होता है, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में जब हम सबसे पहला लेक्चर आरएल सर्किट देख रहे थे, आरएल सर्किट का सबसे पहले लेक्चर में हम लोग देखे कि एक्सपोनेंशियली क्या करता है, डीके करता है। तो हमारे पास जो आई ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है वो क्या होता है, A e⁻t/τ। और ए इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो और टाउ जो होता है मेरे पास आर एल सर्किट में, जो मेरे पास इंडक्टर बाई RTh या R इक्विवेलेंट जो मेरे पास होता है। अगर हम सिर्फ, मेरे पास ये L बाई एक ही है, एक रसिस्टर है, एक इंडक्टर है, तो मेरे पास जो टाउ का वैल्यू जो होगा L/R हो जाता है, ठीक ना। ये मेरे पास टाइम कांस्टेंट होता है। अगर स्टेडी स्टेट रिस्पांस की बात, तो ये ट्रांजिएंट रिस्पांस की बात होगी। अगर हम स्टेडी स्टेट रिस्पांस की बात करते हैं तो करंट हमारे पास क्या है, लॉन्ग टाइम से आफ्टर द स्विच। अगर फिगर ए में देखोगे, इस फिगर ए में, तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस द वैल्यू ऑफ द करंट फॉर द लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच, द स्विच इज क्लोज। तो इंडक्टर का करंट क्या होगा, इंडक्टर वी नोट द ट्रांजिएंट रिस्पांस इनिशियली डाइज आउट आफ्टर द 5 टाइम कांस्टेंट। तो ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है ना कि अगर 5 टाइम कांस्टेंट टाउ का वैल्यू 5 टाउ लोगे ना, अगर 5 टाउ लोगे, टाइम कांस्टेंट अगर 5 टाइम लोगे, तो क्या होता है ना कि ट्रांजिएंट का रिस्पांस क्या होता है कि डाई आउट हो जाता है। तो एट द टाइम द इंडक्टर बिकम शॉर्ट सर्किट एंड द वोल्टेज जो वी वोल्टेज है, ये जो सोर्स वोल्टेज है, द सोर्स वोल्टेज अक्रॉस इट इज़ जीरो एंड द इंटायर सोर्स वोल्टेज इज अपेयर अक्रॉस द रसिस्टर। तो इसके ना ये वोल्टेज सोर्स, इसके वोल्टेज जो हो जाते हैं वो जीरो हो जाता है। तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, इंडक्टर उस पर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और सारे का सारा वोल्टेज कहाँ रिफ्लेक्ट कर देता है, वी सोर्स वोल्टेज रिफ्लेक्ट जो होता है, सोर्स वोल्टेज अपेयर हो जाता है रसिस्टर के रोज। तो स्टडी स्टेट के वैल्यू में रिस्पॉन्स अगर देखोगे तो स्टडी स्टेट इज इक्वल टू VS/R। तो ये अपने पास क्या होता है, VS स्टडी स्टेट VS/R। तो अब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ ऐड कर लेते हैं। मेरे पास स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स हो गया और ये मेरे पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, तो मेरे पास टोटल रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो यही मेरे पास टोटल रिस्पॉन्स हो गया, कंप्लीट रिस्पॉन्स A e⁻t/τ एंड द VS/R, ये तुम्हारे पास। तो नाउ द डिटरमाइन द कांस्टेंट। तो ये मेरे पास अगर ए इनिशियल वैल्यू, ए फॉर द इनिशियल वैल्यू ऑफ आई, अगर ए का वैल्यू अगर देखोगे फ्रॉम द टाइम, अगर कांस्टेंट निकालोगे तो आई, तो आई नॉट बी द इनिशियल करंट ऑफ द इंडक्टर। अगर हम बात करते हैं कि अगर इनिशियल करंट क्या होगा, अगर इनिशियल करंट अगर इंडक्टर का निकालते हैं तो I0 माइनस इज इक्वल टू आई नॉट। अगर इनिशियल करंट ऑफ द इंडक्टर अगर हम लेते हैं तो आई नॉट ले लेते हैं, ठीक ना। इनिशियल करंट ऑफ द इंडक्टर इज आई नॉट, ये मेरे पास इनिशियल करंट। तो विच मे बी कम्स द सोर्स फ्रॉम द अदर देन VS, विच मे बी कम फ्रॉम द सोर्स अदर देन VS, सिंस द करंट ऑफ द इंडक्टर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। अगर हम इससे भी वोल्टेज निकालते हैं ना, तो मेरे पास क्या होता है इंडक्टर का वोल्टेज। तो हमारे पास कहते हैं कि इंडक्टर का वोल्टेज ना, इंडक्टर का करंट ना साइमल्टेनियसली चेंज नहीं होता या इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता। वो लिखा है कि इंडक्टर करंट थ्रू द इंडक्टर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली और द साइमल्टेनियसली। तो ये मेरे पास एक स्टोरी हो जाता है, ठीक ना। देन हम क्या करते हैं ना कि इस इक्वेशन में अगर हमारे पास ये तो करंट, तो मेरे पास जो इक्वेशन ये था 5.8, इस इक्वेशन में अगर हम t के वैल्यू को जीरो पुट करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, I0 A e⁻t का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो एक्सपोनेंशियल का पावर जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो a का पावर A1, a सिर्फ बच जाएगा, a × 1 a प्लस VS/R। तो ये तुम्हारे पास I0 का वैल्यू आ गया।
यहाँ से मेरे पास ऑप्टेन अगर हम ए से निकालेंगे तो ए का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू आई नॉट माइनस वी एस बाई आर। तो ए का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब जब ए का वैल्यू आ गया ना, तो हम ए का वैल्यू क्या है, इस ए के वैल्यू को ना हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन में 5.5 में ए का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास आई ऑफ टी वी एस बाई आर ब्रैकेट अंडर आई नॉट माइनस वी एस बाई आर ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये मेरे पास ना ओवरऑल क्या है कि कंप्लीट रिस्पॉन्स आरएल सर्किट का मेरे पास कंप्लीट रिस्पांस आ जाएगा, जिसमें वी एस बाई आर जो है मेरे पास वो स्टेडी स्टेट रिस्पांस हो गया, और ये मेरे पास ट्रांजिएंट रिस्पांस जो कि आई नॉट और आई, ये इस सेम एज इट इज़ आई ऑफ इन्फिनिटी ये हो जाएगा, ये आई ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये आई नॉट, ये आई इनिशियल करंट, और ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ। द कंप्लीट रिस्पांस ऑफ आरएल सर्किट इज इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर। तो अपने पास ना ये अगर फिगर देखोगे इसमें, तो क्या इनिशियली करंट क्या था, इनिशियल जो आई नॉट करंट जो होगा ना, द टोटल रिस्पांस आर एस सर्किट द इनिशियल करंट इज आई नॉट। तो इनिशियल करंट मेरे पास आई नॉट था, और ये डीके करके क्या किया वी एस वाई आर, ये मेरे पास स्टेडी स्टेट करंट जो आ जाएगा वो स्टेडी स्टेट दैट इज कॉल्ड वी एस वाई आर आ जाएगा। तो ये मेरे पास ओवरऑल कंप्लीट रिस्पांस आ जाता है आर एल सर्किट का, ठीक ना। तो आई नॉट जो होता है इसमें इनिशियल करंट होता है इनिशियल, और आई इन्फिनिटी जो होता है फाइनल वैल्यू ऑफ करंट होता है रिस्पेक्टिवली। द फाइंड द स्टेप वैल्यू, फाइंड द स्टेप रिस्पांस ऑफ आरएल सर्किट रिक्वायर द थ्री थिंग्स गिव। सेम एज इट इज़ जो हम आरसी सर्किट में जो निकालते हैं सेम एज इट इज़ यहाँ भी हम क्या करते हैं ना कि इनिशियल करंट जो निकालते हैं टी जीरो माइनस पे निकालते हैं, ये टी जीरो माइनस पे निकालेंगे इनिशियल करंट, जो कैपेसिटर का वोल्टेज निकाल लेते हैं, इंडक्टर का करंट हम निकालेंगे आई एल, और ये दोनों हम ना टाइम कांस्टेंट और आई इन्फिनिटी स्टडी स्टेट करंट और द टाइम कांस्टेंट जो निकालेंगे हम लोग टी ग्रेटर देन जीरो, मतलब टी जीरो प्लस पे निकालेंगे, और जो आई इन्फिनिटी तो स्टडी स्टेट भी जो निकलेगा वो टी जीरो प्लस पे निकलेगा वो स्टडी स्टेट कंडीशन में, तो आई इन्फिनिटी भी फाइंड आउट होगा, ठीक ना। तो ये मेरे पास हो गया। तो यही चीज़ मेंशन है कि आइटम नंबर 1 गिवन द सर्किट टी ग्रेटर देन जीरो, टी लेस देन जीरो, एंड आइटम्स 2 and 3 इज ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन जीरो, डिटरमाइन वी ऑब्टेन द। तो अपने पास जो इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा 7.61, ये 7.61 यही इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा, आई इन्फिनिटी प्लस आई नॉट, ये आई जीरो प्लस ये आई जीरो माइनस, हमारे पास क्या होता है इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है इंडक्टर का वो चेंज नहीं होता है, आई इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ हो गया, ठीक ना। देन आफ्टर अगर हम क्या कहते हैं कि अगेन इफ स्विचिंग टेक्स प्लेस टी इज इक्वल टू, तो अपने पास टाइम को अगर हम टी माइनस टी नॉट अगर यूज कर ले तो इंस्टेड ऑफ टी जीरो, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा आई इन्फिनिटी आई ऑफ टी नॉट आई इन्फिनिटी ई टी माइनस टी के जगह पे हम लोग टी माइनस टी नॉट ये टाउ, तो ये इक्वेशन में टी के जगह से हम क्या रिप्लेस कर दिए टी माइनस टी नॉट, ये थोड़ा सा टाइम शिफ्टिंग करके लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में या स्टेट में हमारा क्या है कि कैपेसिटर चार्ज नहीं, इंडक्टर मेरा चार्ज नहीं हुआ, मतलब इंडक्टर वाज अनचार्ज, इंडक्टर अनचार्ज है, तो मतलब क्या है कि टी जीरो माइनस पे क्या होगा करंट जीरो हो जाएगा, तो वी आई ऑफ टी जो हो जाएगा वी एस बाई आर 1 ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ हो जाएगा। अगर इस वैल्यू में ना इसमें अगर इस वैल्यू में ना इस वैल्यू को अगर पुट करते हैं जीरो, तो मेरे पास क्या आ जाता है आई ऑफ इन्फिनिटी ब्रैकेट अंडर 1 ई दी पावर 1 ई दी पावर टी वाई 1 ई दी पावर माइनस टी वाई टाउ, यही आ जाता जब आई ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो पुट कर देता हूँ। तो यही इक्वेशन यहाँ पे लिखा है वी एस वाई आर 1 ई दी पावर माइनस टी वाई टाउ यू टी। तो ये मेरे पास करंट आ जाता जब हमारे पास इंडक्टर ना क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में चार्ज नहीं होता, तो इनिशियल कंडक्टर वाज आई नॉट इज इक्वल टू जीरो माइनस पे करंट अगर हमारे पास जीरो होता, तो इंडक्टर करंट अगर जीरो होता तो आई एल जीरो प्लस पे भी हमारे पास जीरो होता। तो दिस इज द स्टेप रिस्पॉन्स टू आर एल सर्किट देयर इज विथ नो इनिशियल इंडक्टर करंट। अगर दिस इज द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आर एल सर्किट विथ नो इनिशियल इंडक्टर करंट, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज ऑब्टेन। तो उस वक्त वोल्टेज निकालोगे तो एल डी आई बाई डी टी, तो ये वाला वैल्यू पुट करोगे, इंडक्टर का डेरिवेटिव निकालोगे तो तुम्हारे पास वी एल बाई टी टाउ आर ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ। तो टाउ का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कि अगर टाउ टाइम कांस्टेंट होता है तो एल बाई आर होता है इन द आर एल आर सर्किट, इंडक्टर और रसिस्टर सर्किट में मेरे पास एल बाई आर हो जाता है। तो क्या ये वोल्टेज हमारे पास क्या होता है वी ऑफ वी टी वी एस ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ यू टी, ये मेरे पास आ जाता है, ठीक ना। तो क्या पास जो वोल्टेज आ जाता है वो मेरे पास ये आ जाता। देन अगर हमारे पास ये रिस्पॉन्स देखोगे तो ये क्या है अपने पास, तो ये ना क्या है 7.63 वाला, जिसमें हमारे पास क्या है कि जीरो से इनिशियली मेरा क्या है कि सर्किट देयर इज़ नो इनिशियल इंडक्टर करंट, अगर करंट का रिस्पांस और वोल्टेज का रिस्पांस अगर नो इनिशियल इंडक्टर करंट अगर नहीं है तो मेरे पास क्या है ना ये अपने पास हो जाएगा करंट, इनिशियल करंट क्या है जीरो, देन वी एस वाई आर हो जाएगा। अगर वोल्टेज क्या हो जाएगा उस वक्त वोल्टेज मेरे पास जीरो होगा तो हमारा देन वोल्टेज मेरे पास ये आ जाएगा
वी एस ई दी पावर माइनस टाउ, तो ये मेरे पास क्या हो जाए डिक्रीजिंग वाला फंक्शन आ जाता है वी एस ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक ना, डी के फंक्शन। तो ये मेरे पास कंप्लीट हो जाता है इन अगर इनिशियल करंट अगर मेरे पास इंडक्टर का इनिशियल करंट 0 है तो, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे पास क्या है ना, थ्योरी इतना ही था। देन एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, हम उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो देखो इस न्यूमेरिकल में देख क्या रखा है कि एग्जाम्पल में ना अपने पास क्या है कि आई ऑफ टी निकालना है, फाइंड आई ऑफ टी, इंडक्टर के क्रॉस करंट निकालना है, वही आई ऑफ इन्फिनिटी ये वाला वैल्यू ये निकालना है पूरा, आई ऑफ इन्फिनिटी और आई जीरो, आई ऑफ इन्फिनिटी और टाउ, ये तीनों वैल्यू निकालना है, यही तीनों वैल्यू निकालना है हमारे पास तो कंडीशन के हिसाब से। तो देखो क्या कर रहा है, टी इज़ ग्रेटर देन जीरो, टी ये स्विचिंग क्या कर रहा है कि टी इक्वल टू जीरो पर क्या हो रहा है, स्विच ओपन हो रहा है, तो टी जीरो पे ये स्विच क्या रहा होगा, क्लोज रहा होगा, ठीक ना। एज्यूम द स्विच हैज़ बीन क्लोज फॉर द लॉन्ग टाइम, तो स्विच क्या है, क्लोज फॉर द लॉन्ग टाइम। तो टी जीरो अगर टी लेस देन जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो माइनस पे देखोगे तो सर्किट तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू जीरो माइनस पे, स्विच क्लोज था ये स्विच क्लोज था, ठीक है। तो इंडक्टर का करंट कैसे फ्लो करेगा, ये जो है ना इंडक्टर क्या करेगा उस वक्त शॉर्ट सर्किट, जब हम इंडक्टर क्या कर जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, 3 ओम रजिस्टर इज शॉर्ट सर्किटेड, और 3 ओम क्योंकि इंडक्टर का करंट ना इस तरीके से फ्लो करेगा, ये करंट ना ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये ब्लू वाला जो है ना इस तरीके से, क्योंकि लो रेसिस्टेंस बात को फॉलो करेगा, तो 3 ओम का जो ये 3 ओम रजिस्टर हो वो क्या कर जाएगा, शॉर्ट सर्किट कर जाएगा। तो इंडक्टर के क्रॉस जो करंट फ्लो करेगा आई एल जीरो माइनस पे, आई एल जीरो माइनस द इंडक्टर करंट इज सिंपल द वोल्टेज और रेसिस्टेंस, ये तो शॉर्ट सर्किट ब्रांच है, तो अपने पास क्या हो जाएगा 10/2 दैट इज़ 5 ओम का 5 एम्पेयर का ना 5 एम्पेयर का करंट फ्लो कर जाएगा, आई एल जीरो माइनस पे 5 एम्पेयर का करंट फ्लो करता है। तो हम बोलते हैं कि इंडक्टर का करंट कैन नॉट चेंज साइमल्टेनियसली और द इंस्टेंटेनियसली, था आई एल जीरो प्लस आई एल जीरो माइनस में हमारे पास जो करंट हो जाएगा वो 5 एम्पेयर ही हो जाएगा। देन अब मेरे पास टी जीरो, अगर हम टी जीरो प्लस पे देख लें तो अब मेरे पास ना अगर हम देख लें कि टी जीरो प्लस पे, तो जो मेरे पास सर्किट हो जाएगा 1 मिनट, तो मेरे पास जो सर्किट आएगा ना अगर हम टी जीरो प्लस पे देखते हैं, जब टी जीरो प्लस पे देखोगे जब टी जीरो प्लस पे देखोगे ना तो स्विच तुम्हारे पास खुल जाएगा, तो तुम्हारे पास जो सर्किट होगा ये सर्किट बचेगा, सिर्फ इतना ही सर्किट बचेगा, ये वाला सर्किट सिर्फ बचेगा, ये सर्किट बच जाएगा। तो टी जीरो प्लस पे सर्किट ये बचेगा, तो तुम्हारे पास जो आरटीएच निकालोगे थेवेनिन इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या है सीरीज में ही है, तो तुम्हारे पास जो आरटीएच निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 + 2 5 ओम आ जाएगा, और टाउ जो निकलेगा वो एल वाई आर टी एच निकल जाएगा। तो एल तुम्हारे पास है 1/3 डिवाइडेड बाई 5 तो ये तुम्हारे पास आ जाता है 1/15, ये जो टाइम कांस्टेंट आ जाता है 1/15 आ जाता है, 1/3 डिवाइडेड बाई 5 तो ये तुम्हारे पास 1/15 सेकेंड आ जाता है, ठीक ना। देन तुम्हारे पास क्या है कि अगर ये सर्किट बचा है तो तुम्हारे पास क्या निकालना है, और तुम्हारे पास आई ऑफ इन्फिनिटी निकालना, तो आई ऑफ इन्फिनिटी निकालोगे तो वोल्टेज सोर्स अवेलेबल रहेगा, और ये दोनों तुम्हारे पास एज ए टी इन्फिनिटी पे भी ना इंडक्टर क्या करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वोल्टेज जैसे यहाँ भी क्या है, यहाँ भी अपना इंडक्टर ना शॉर्ट सर्किट की तरह ही बिहेव करेगा। टी इन्फिनिटी अगर कंडीशन लोगे तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा टी इन्फिनिटी पे, टी जीरो प्लस पे, अब टी इन्फिनिटी पे, तो टी इन्फिनिटी का वैल्यू जब निकालोगे तो वोल्टेज निकालोगे, करंट निकालोगे टी इन्फिनिटी पे, करंट एज आई एल इन्फिनिटी अगर निकालोगे तो इंडक्टर क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो तुम्हारे पास 10 डिवाइडेड बाई 5 तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 2 एम्पेयर का करंट आ जाएगा, तो ये रहा 2 एम्पेयर का करंट। तो स्विच ओपन हो जाएगा और रजिस्टर ये दोनों सीरीज में है, तो ये प्लस 2 एम्पेयर का करंट आ गया। देन हम सब वैल्यू को पुट कर लेंगे, आई इन्फिनिटी का वैल्यू मेरे पास क्या आया 2 आया, आई जीरो का वैल्यू मेरे पास 5 आया था, और ये 2 e⁻⁻15, ये टाउ जो होता है e⁻t/टाउ, तो ये टाउ ऊपर चला जाता 1/15, तो 1/15 तो ये 15 टी, तो ओवरऑल तुम्हारे पास ये आ जाता क्या टी ग्रेटर देन जीरो पे। तो ये मेरे पास इक्वेशन था। अगर इस इक्वेशन को अगर चेक करोगे ना भाई केवीएल इक्वेशन सेटिस्फाइड कराने के, तो तुम यूज करके भी देख सकते हो कि 10 वोल्टेज 5 IL, ये 5 IL, ये करंट देन हेनरी LdI/dt, इसको यूज़ करके देखोगे तो कंफर्म तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 10 वोल्ट सोर्स आ जाएगा। तो इससे भी तुम्हें पता चल जाएगा कि जो हमारा जो प्रॉब्लम है ना, जो हमने जो फाइंड आउट किया मैंने वैल्यू, वो सब सही वैल्यू फाइंड आउट हो रखा है, ठीक ना। तो ओवरऑल हम ना फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को, फर्स्ट ऑर्डर जो हमारे पास ना ट्रांजिएंट एनालिसिस था उसको यहीं पे कंप्लीट होता है, और अगर होगा तो इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब दी चैनल्स एंड शेयर इन योर फ्रेंड्स।
थैंक यू।